Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेज मंडावर में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कक्षा 10 का मैटर जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3 और उसमें पढ़ रहे थे बहुपद। दोस्तों, बहुपद में हम ज़्यादातर मैटर पढ़ चुके हैं। अब इसमें बचा हुआ है एक दो पार्ट इसके अंदर बचे हुए हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके लिए यहाँ पढ़ेंगे अपन द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये हमें यहाँ पर समझना होगा और ध्यान देना होगा। यानी मूलों की प्रकृति कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, बराबर हैं, किस टाइप के मूल आपके पास में यहाँ पर होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास में द्विघात समीकरण दिया होता है तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास में है नंबर 1, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा ग्रेटर देन 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, यदि d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर इसका मान आपका 0 से बड़ा आता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। यानी मूल वास्तविक होते हैं, उनको निकाल सकते हैं और दोनों मान आपके पास भिन्न भिन्न यानी अलग अलग आते हैं। सेकंड आपका होता है, यदि आपके पास में आ जाए यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 आ जाए, इसको हल करने पर आपका मान 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, या बराबर भी बोल सकते हैं आप। थर्ड होता है, यदि d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात मूल काल्पनिक होते हैं। तो देखिएगा, आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें ये 3 कंडीशन ज्ञात करनी होती हैं। यानी आपको तीनों ही कंडीशनों के अंदर d का मान ज्ञात करना होता है। आपके पास में देखिएगा ध्यान से, नोट यहाँ आपके पास में आता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्ति कर
विभक्ति कर कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस यूनिट में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। यानी आपको ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। यानी आपको डी का मान ज्ञात करना है, और डी का मान देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हल करने के बाद 0 से बड़ा आता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। यानी दोस्तों, दो मूल आते हैं और दोनों ही अलग अलग प्राप्त होते हैं। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। यानी यहाँ पर भी दो मूल आते हैं लेकिन दोनों के दोनों समान आते हैं। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से, यानी लेस देन 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात मूल काल्पनिक होते हैं और ऐसे मूलों को हम निकाल नहीं सकते। यानी कक्षा 10 तक ऐसे मूलों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे हम कक्षा 11 में काल्पनिक मूलों को ज्ञात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं के द्वारा। यहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac को हम विभक्ति कर कहते हैं। यानी इस विभक्ति कर का मान आपको ज्ञात करना है और इसके बाद मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल किस तरीके के होंगे। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान मैटर है आपका, बस केवल तरीका समझिएगा। बहुत आसान तरीके से आपको ये प्रश्नावली का मैटर समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मूलों की प्रकृति आप बहुत आसान तरीके से बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल आपके पास बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, हमें निकालना कैसे होता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में है, यूनिट आपके पास देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट जो है आपकी 3.5। 3.5 के अंदर जो पढ़ेंगे हम, पहला प्रश्न है और आपको दे रखा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको देगा, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको यहां मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट आपको दिया हुआ है, आपका है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और आपको बताना है कि इसके मूल किस तरीके के हैं। देखिएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलना करके a, b और c का मान निकालना है। और दोस्तों, a, b और c का मान निकालने का सीधा तरीका होता है हमारे पास, a बराबर होता है x स्क्वायर का गुणांक, b बराबर होता है x का गुणांक और c बराबर होता है अचर पद। यानी जो x स्क्वायर के साथ है वो a का मान, जो x के साथ है वो b का मान और जो बिना x वाला मान है वो c का मान होता है। तो देखिएगा आपके पास में आ गया है a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक -3, c बराबर अचर पद 5। आपको निकालना है d, b स्क्वायर माइनस के 4ac मान रखेंगे। b का मान देखिएगा माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2, c का मान 5। d बराबर -3 का वर्ग करेंगे 9। संख्या प्लस या माइनस कुछ भी होती है, वर्ग हमेशा प्लस में आता है। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। यहाँ देखिएगा दोस्तों, संख्या यहाँ पर बड़ी है किसकी, माइनस की, तो माइनस का बचेगा और बड़ी प्लस की है तो प्लस का बचेगा। 40 में से 9 घटा दीजिएगा, माइनस का 31 आपके पास में होगा और इसलिए आप लिख सकते हैं d इज लेस देन 0। यानी d का मान आपके पास 0 से छोटा आता है। ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक
नहीं हैं, मूल वास्तविक नहीं हैं, अर्थात मूल काल्पनिक हैं, मूल काल्पनिक हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा और ये बताना होगा कि मूलों की प्रकृति किस टाइप की है। और देखिएगा आपके पास 1 का थर्ड देख लीजिएगा, आपको दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 इक्वल टू 0, और आपको बताना है कि इसके मूलों की प्रकृति किस टाइप की है। देखिएगा वही तरीका है, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक होगा आपका 2 आ गया है, b बराबर x का गुणांक हो गया 1 आ गया है, c बराबर अचर पद माइनस का 1 आपको प्राप्त होगा। सीधा लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c माइनस का 1 आपके पास में आ जाएगा। d बराबर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिए 1 माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस 4 दूनी 8, 8 एकम 8, यानी आपके पास में आ जाएगा दोस्तों d इक्वल टू 9। इसलिए आप बता सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा है। यदि प्लस का मान आता है तो 0 से बड़ा पढ़ेंगे, यदि माइनस का मान आता है तो 0 से छोटा पढ़ेंगे। तो आपका 0 से बड़ा आता है तो आप लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल आपके पास में आ जाएंगे यहाँ पर वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। अगर आपसे दोस्तों कहता है कि इनको ज्ञात कीजिए तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा, परंतु आपसे यहाँ पूछा नहीं है, मात्र आपसे ये कह रहा है कि इनकी प्रकृति बताइएगा कि इनकी प्रकृति किस टाइप की है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रकृति ज्ञात करके बता देंगे कि इसकी प्रकृति इस टाइप की होती है। आगे देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से कोई भी आपका प्रश्न नहीं फंसेगा यदि आपने ध्यान से पढ़ा इसको। तो देखिएगा फर्स्ट है उसका 5 नंबर, देखिएगा सारे प्रश्नों का एक ही तरीका है, आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर, आपके पास में आ गया है प्लस का 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, और आपको ये बताना है कि इसके मूलों की जो प्रकृति है वो किस टाइप की है। दोस्तों उसी तरीके से अपन को देखना है और सीधी तरीके से अपन को ध्यान देना है, सीधे तरीके से, और हम निकाल सकते हैं कोई भी प्रश्न अच्छी तरीके से ध्यान करके। देखिएगा सीधा वही निकालेंगे, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपके पास में 2, b बराबर x का गुणांक हो जाएगा 5, c बराबर अचर पद हो जाएगा 5। a जो x स्क्वायर के साथ है वो आपका a आएगा, जो आपके पास में x के साथ है वो आपका b आएगा, और जो बिना x वाला मान है वो आपका c आएगा। तो आप लिख सकते हैं d बराबर v स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर 5 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान 2, c का मान 5, d बराबर 5 का वर्ग कीजिए 25, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, आपके पास में हो जाएगा 5 का वर्ग हो गया 25, 4 दूनी 8, 8 5 40, d बराबर माइनस का क्या बच जाएगा 15, इसलिए यहाँ पर भी d इज लेस देन 0 है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात आप लिख सकते हैं वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है।
नेक्स्ट देखिए नंबर है आपका 6। देखिएगा आपको दिया हुआ है 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि इसके मूल किस टाइप के हैं। देखिएगा दोस्तों सीधा ध्यान रखेंगे, a बराबर x² का गुणांक आ जाएगा आपका 3, b बराबर x का गुणांक आ जाएगा -2, c बराबर अचर पद आ जाएगा 1/3, d बराबर लिखेंगे v² माइनस का 4ac, d इक्वल टू b का मान -2 का स्क्वायर -4 × 3, a का मान 3, a 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा -2 का वर्ग कीजिएगा 4 हो जाएगा आपके पास में, और ये आ जाएगा -4, d इक्वल टू 4 में से 4 घटा दीजिएगा, शून्य बचेगा। तो आप लिख सकते हैं d का मान 0 के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है। इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करके बता सकते हैं। तीनों तरीके के प्रश्न होंगे और हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रश्न है आपका यूनिट 3.5 का, निम्न द्विघात समीकरण में k का अवयव मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, k का मान निकालना है। दोस्तों तरीका वही होगा, हमें ज्ञात करना है d का मान, यानी वहाँ आपकी कंडीशन लेके चलेंगे अपन 0 के बराबर है या बड़ा है, 0 से छोटा है, और वहाँ से k के 1 या 2 मान हमको जो प्राप्त होते हैं वो हमें निकालने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सवाल उसी टाइप के हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, अंदर गुणा कीजिएगा तो आपके पास में आ जाएगा kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, a बराबर x² का गुणांक हो जाएगा k, b बराबर x का गुणांक हो जाएगा जो x के साथ है माइनस का 2k, और c बराबर अचर पद हो जाएगा आपके पास में 6। a बराबर x² का गुणांक k, b बराबर x का गुणांक चिन्ह सहित लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, c बराबर अचर पद 6। आपकी शर्त लेंगे, आपसे कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं तो आपको कंडीशन लगानी होती है b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। d को हटा देंगे यहाँ से क्योंकि बराबर 0 है, लेके चलेंगे b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर मान रखिएगा a, b और c का, तो आपके पास में आ गया v का मान आ गया माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान k, c का मान 6 इक्वल टू 0। -2 का वर्ग करेंगे तो 4k², ये हो गया 6 चौका 24, आपके पास में k इक्वल टू 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, आपका 4k का भाग चला जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कॉमन लेने का तरीका। दोनों में देखिएगा कितने का भाग जा रहा है, एक 2 का और एक 4 का। और आपको जितनी भी संख्याओं का भाग जाए उनमें से बड़ी वाली संख्या को कॉमन लेते हैं, यानी 2 का भी भाग जा रहा है इसमें और 4 का भी जा रहा है, तो आपको बड़े वाले मान को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 4k का भाग देंगे, और अचर राशि जो आपके पास होती है वहाँ तो बड़े वाले को लेते हैं, और चर राशि होती है वह छोटे वाले को लेते हैं। यानी जहाँ ABCD का अक्षर आता है या 2 घात है या 1 घात है तो वह छोटी वाली घात को लेते हैं, और चर राशि में जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको लेते हैं। तो आपके पास में आ जाएगा k माइनस का हो गया 4 × 6 = 24 इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से 4k इक्वल टू 0, और आपके पास में आ जाएगा k - 6 इक्वल टू 0। आपके पास में आ जाएगा k इक्वल टू
0/4, तो आपके पास k का मान क्या आ जाएगा आपके पास में 0। इधर देखिएगा k इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया 6। तो इस तरीके से हमारे पास k के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, एक 0 आएगा और एक क्या आएगा 6। लेकिन 0 यहाँ पर दोस्तों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा, इसलिए आपके पास केवल k का मान जो होगा वो 6 होगा। तो आप लिख सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं अमान्य हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 रखे तो इसका मान आपके पास में ये द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा, इसलिए k बराबर कितना आएगा आपके पास में 6। यहाँ देखिए फिर से देखिएगा, a बराबर x² का गुणांक आ जाएगा k+4, b बराबर आपके पास में आ जाएगा x का गुणांक आ जाएगा k+1 और c बराबर अचर पद 1। आपको लिखना वही होगा। देखिएगा यदि आपके पास में आ गया है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा v² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। देखिएगा दोस्तों रखे मान, v का मान आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान आपका आ गया k+4 इंटू c का मान 1 इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a² प्लस b² प्लस का 2ab, पहले का वर्ग कीजिएगा k², दूसरे का वर्ग कीजिएगा 1, दोनों को गुणा करके 2 से करते हैं 2k, माइनस का अंदर गुणा कीजिएगा 4 एकम 4, ये हो गया आपके पास 4k माइनस का 4 चौके 16 इक्वल टू 0। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, 4 में से 2 घटा दीजिएगा, माइनस का आपके पास में 2 आ जाएगा, 16 में से 1 गया तो माइनस का 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपके पास ये द्विघात समीकरण बन गया है, तो इसके गुणनखंड करने होंगे। गुणा करें तो 15 आवे और घटा दे तो आपके पास में माइनस का 2 आवे, तो 3 पंजे 15 और 15 आपके पास आ जाएगा। गुणा करने पर घटाने पर 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। k² माइनस का बड़ा जोड़ा माइनस का आएगा 5k और छोटा वाला प्लस का आएगा आपका 3k माइनस का 15 बराबर 0। ये दो के जोड़े बना देंगे। और दोस्तों गुणनखंड का पूरा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, आप पीछे वीडियो देखकर उसमें और क्लियर कर सकते हैं। ये आ गया k, आपके पास में आ गया k माइनस का 5, यहाँ से 3 का भाग जाएगा k माइनस का 5 इक्वल टू 0। जैसे ये मान बराबर आता है तो बाहर वाला मान एक कोष्टक में और अंदर वाला मान एक कोष्टक में रख दिया जाता है इक्वल टू 0। यहाँ से मान निकाल दीजिएगा k+3 इक्वल टू 0 और k माइनस का 5 इक्वल टू 0। k बराबर आपका माइनस का 3 और इधर k बराबर आपका हो जाएगा प्लस का 5। तो k के दो मान प्राप्त हो जाएंगे आपके पास -3 और -5 पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड टाइप के प्रश्न आपके हैं, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो देखिएगा a बराबर x² का गुणांक हो जाएगा k, b बराबर x का गुणांक 2, c बराबर अचर पद 1। आपको लिखना होगा यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो तो आपके पास में कंडीशन होती है b² माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी आपका जो मान आता है वो 0 से बड़ा होता है। मान रखिएगा b का मान आपके पास में आ गया 2 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान k, c का मान 1 इज ग्रेटर देन 0।
ये हो गया 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा आपका पास 4k इज ग्रेटर देन 0। इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 4k। और आपको दोस्तों मान निकालना है यहाँ से k का, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं या 4k। देखिए यहाँ इसका है 4 की तरफ मुँह है, तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4k इज लेस देन 4। या आपको k का मान चाहिए तो इज लेस देन 4/4 और k इज लेस देन अपॉन 1, यानी आपके पास k का मान 1 से छोटा होगा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यहाँ देखिएगा आपके पास a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1, यदि कुछ भी नहीं हो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता है तो उसका गुणांक 1 लेके चलेंगे। यानी आप ध्यान रखिएगा कोई भी गुणांक नहीं है तो एक तो गुणा में होता ही है आपका, तो एक लेके चलेंगे। b बराबर हो जाएगा आपका x का गुणांक माइनस का k, c बराबर अचर पद आपके पास 9, सीधा लिख देंगे अपन। यदि आपके पास में आ गया है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो तो कंडीशन वही होगी आपकी b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी इसका जो मान आएगा विविक्ति कर का जो मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। रखिएगा मान माइनस k का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 9 इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस का 9 चौके 36 इज ग्रेटर देन 0। या आप इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। या लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इनको प्लस में रखिएगा k प्लस 6, एक बार माइनस में रखिएगा k माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हल करना है सीधे तरीके से। अब आपको देखिएगा क्या आ जाएगा, k प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 और आपके पास में आएगा k माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा दोस्तों यदि आपका ये मान प्लस का होता है तो इधर ले जाने के बाद इसका चिन्ह बदल जाता है। यदि ये बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा, यानी ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन। यानी आपके पास में k इज लेस देन हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यानी ऋण चिन्ह का दोनों तरफ गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। k इसको इधर ले जाओगे तो ग्रेटर देन 6, यानी k का मान माइनस 6 से छोटा या k का मान 6 से बड़ा प्राप्त होगा तो आपके द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में, सब कुछ हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट और आपका एक प्रश्न देखिएगा जिसमें आपके पास मूल काल्पनिक होंगे और हम किस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5k प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यानी दोस्तों 3 टाइप के प्रश्न मैंने आपको बताए थे, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हो, मूल वास्तविक एवं समान हो और मूल वास्तविक नहीं हो यानी काल्पनिक हो। तो ऐसी कंडीशन में हम निकाल सकते हैं। तरीका हमारा वही होगा, देखिएगा हम इसको हल करें, ध्यान दीजिएगा। आपके पास में है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 5kx प्लस के 16 बराबर 0। आप निकालेंगे a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1, b बराबर x का गुणांक हो जाएगा आपका 5k और c बराबर हो जाएगा आपके पास में अचर पद 16। आपको लिखना है यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो क्या करना होता है आपको। देखिए
आपको लिखना होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0, यानी इसका मान 0 से क्या होता है, छोटा। तो मान रखिएगा ये हो गया 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू आपके पास 16 इज लेस देन 0। हल कीजिएगा 5k आप लिख सकते हैं 5k का स्क्वायर, ये हो गया 16 एकम 16 चौके 64 इज लेस देन 0। याद रखिएगा दोस्तों, और थोड़ा आसान करें तो इसको 5k स्क्वायर इसको लिख सकते हैं आप 8 का स्क्वायर इज लेस देन 0। सीधा सूत्र लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको प्लस में एक बार इनको माइनस में, यानी 5k आपके पास में आ जाएगा माइनस का 8 और 5k माइनस का प्लस का 8 और आपके पास लेस देन 0। इन दोनों के बराबर 0 कीजिएगा और यहाँ से मान निकाल लीजिएगा। देखिए 5k माइनस 8 इज लेस देन 0 और दूसरा हो जाएगा आपका 5k प्लस 8 इज लेस देन 0। इसको हल कीजिएगा 5k इसको इधर ले जाएंगे लेस देन 8, आपका हो गया है k इज लेस देन, यानी k छोटा है 8/5 से, या तो लेस देन या छोटा बोल सकते हैं। इधर देखिएगा 5k इसको इधर ले जाएंगे तो मैंने कहा प्लस से इधर ले जाएंगे माइनस, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। ये छोटा है तो बड़ा, माइनस का कितना हो जाएगा 8 और k इज ग्रेटर देन माइनस 8/5, यानी आपकी कंडीशन होगी k का मान या तो 8/5 से छोटा होगा या k का मान माइनस 8/5 से बड़ा होगा। तो इस तरीके के दोस्तों अपन यूनिट 3.5 को क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 3 टाइप के प्रश्न हैं, मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो आप रोजाना देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, जिससे उन्हें भी इस तरीके की वीडियो पढ़ने का मौका मिल सके घर बैठे। तो दोस्तों पढ़ते रहिएगा और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।